तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 79 के बारे में। और इस मानवा की स्टोरी यहाँ से एक अलग ही मोड़ ले चुकी है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब मैनेजर किम ब्योलबल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस वक्त उन्हें कहीं से कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जब मैनेजर किम उस जगह पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उनकी वाइफ जो 20 साल पहले मर चुकी थी वो अब भी जिंदा है। और मैनेजर किम की वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है। और मैनेजर किम की ऐसी हालत ऑब्वियसली करवाई होती है डैनियल बेक ने, क्योंकि इस बंदे का बदला बहुत ही ज्यादा गंदा है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल बेक को जो खुद से बोल रहा होता है, बदला मैंने इस समय का 20 साल से इंतजार करा है। मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था। मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरा हैरानी भरा चेहरा देख के मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। मैं तेरा वो चेहरा देखना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, मेरा बहुत मन है। लेकिन अभी के लिए मैं इस चीज को आगे के लिए बचा के रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी तेरे पास तेरा चेहरा देखने के लिए आया तो तुझे लगेगा कि मेरा बदला पूरा हो चुका है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबसे पहले तुझे तड़पना होगा। महसूस कर उस दर्द को जो मिलता है बहुत बड़े धोखे से, वो भी उस इंसान के धोखे से जिसको तूने सोचा था कि वो मर चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं, मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? इतने सालों से एक भी पल ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया होगा। मेरी पूरी जिंदगी बस उन्हीं यादों के साथ चल रही है जो हमने पल साथ में बिताए थे। लेकिन मैनेजर किम की वाइफ कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है, क्योंकि डैनियल बेक ने उसकी जीप कटवा दी थी, इसलिए वो बोल भी नहीं सकती। लेकिन ये बात मैनेजर किम को नहीं पता होती, इसलिए मैनेजर किम अपनी वाइफ का कंधा पकड़ते हैं और चिल्ला के कहते हैं, बताओ आखिर कब से तुमने ये सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगी? क्या जब मिंजी पैदा हुई थी तुम उस पल से सोच रही थी कि तुम मुझे धोखा दे दोगी? क्या प्योंगयॉन चोबी इस सब में शामिल है? तुम्हें पता भी है मिंजी अब कितने साल की हो चुकी है? मिंजी कितनी बड़ी हो चुकी है? मिंजी अब हाई स्कूल में पहुंच चुकी है और उसने एक फिल्म क्लब ज्वाइन करा है। उसे मूवीज में एक्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। शायद एक्टिंग करने की कला उसे तुमसे ही मिली है। वैसे भी उसे मुझसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है जैसे तुम्हें मुझसे नहीं थी। और यार मैनेजर किम अभी पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। मतलब जितना कोई इंसान टूट सकता है ना, मैनेजर किम उतने टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है उनकी वाइफ ने भी उन्हें धोखा दिया है। क्योंकि उनकी वाइफ 20 साल पहले मरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ ने उनसे मिलने की कभी भी कोशिश नहीं करी। मैनेजर किम को अब ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मैनेजर किम सोच ही रहे होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर जिस इंसान से वो इतना ज्यादा प्यार करते थे उसने ही उन्हें धोखा क्यों दिया। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम की वाइफ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बोल पाती। और तब जाके मैनेजर किम को एहसास होता है कि उनकी वाइफ की जीप काट दी गई है। इसके बाद मैनेजर किम खुद को संभालते हुए अपनी वाइफ को एनालाइज करते हुए अपने मन में कहते हैं, इस वक्त इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके पूरे शरीर में टॉर्चर करने के निशान हैं। साथ ही साथ में इसकी जीप भी काट दी गई है। इसका मतलब साफ है ये काम उसी हरामजादे का है। इसके बाद मैनेजर किम अपनी वाइफ को अपने कंधे में उठा के यहाँ से जाने लगते हैं। और जिन 2 गार्ड्स को मैनेजर किम ने पेल के जमीन में लेटा रखा होता है, उनमें से एक गार्ड अभी जमीन में पड़ा पड़ा मैनेजर किम की तरफ ही देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम की नजर उससे मिलती है और गार्ड वापस से अपनी आंखें बंद करके दोबारा से जमीन में गिरने की एक्टिंग करता है। गार्ड अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये हरामजादा कौन है? ये अचानक से यहाँ पे आ गया। शिट, इससे मेरी नजरें मिल गई। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इस बंदे के बिल्कुल मुंह के पास आ जाते हैं और गार्ड डर के मारे पीछे जाता हुआ कहता है, नहीं मुझे माफ कर दो। देखो उसकी जिसने जीप काटी है वो मैं नहीं हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो उसकी जीप पहले से ही कटी हुई थी। मुझे तो बस यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखने के लिए। मैनेजर किम कहते हैं, अबे ओए अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब दे। गार्ड कहता है, हाँ ठीक है। देखो अगर तुम बाहर जाने का रास्ता पूछ रहे हो तो ये लो मैप लो, तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। लेकिन मैनेजर किम को अब बाहर जाने का रास्ता नहीं चाहिए होता है। मैनेजर किम इस बंदे से कहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ डैनियल बेक कहाँ है? गार्ड कहता है, क्या डैनियल बेक? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनियल बेक ब्योलबल में ही मौजूद होता है और अभी उसके सामने उसके काफी सारे एजेंट्स होते हैं। वो अपने सारे के सारे एजेंट्स को कहता है, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ जेल के अंदर एक ऐसे खिलौने को छोड़ दिया है जो तुम्हारा यहाँ पे मन बहलाएगा। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम जब भी उसको देखो तो उसे जान से मत मारना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हरामजादा हर कीमत में जिंदा रहना चाहिए। अगर उसके साथ फाइट करते हुए तुम्हारी जान खतरे में हो तब तुम उसके गोली मार सकते हो, लेकिन गोली इस तरह से मारना कि उसकी जान ना जाए। क्या सब के सब मेरी बात समझ गए? सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, यस सर। इसके बाद हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे डैनियल बेक अपने बेटे को बोल रहा होता है, बेटे
अंदाजा लगा उसका अगला कदम क्या होगा। आखिर अपनी बीवी को उस हालत में देखने के बाद वो बंदा क्या करेगा। टेयांग जियोंग कहता है, मैं पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता। उस इंसान को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो इंसान कब क्या कर दे इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे लगता है शायद वो अपनी वाइफ को लेके यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। डैनियल वेग कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? माय बॉय, यहाँ तक कि मैंने तेरा उठना बैठना अमेरिका के लोगों के साथ भी करवाया ताकि तू ग्लोबल लेवल में एक रेवोल्यूशनरी वॉरियर बन सके। लेकिन लगता है तेरा सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। अब भी तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है वो यहाँ से भागेगा नहीं। वो अब आएगा सीधा मेरे पास, मुझे ढूंढता हुआ, गुस्से में पागल खून भरी आंखें लेके, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि मैं चाहता हूँ। वो किसी पागल कुत्ते की तरह मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो हरामजादा इसी तरीके का इंसान है। मेरे बेटे, इस बारे में सोच। तू बहुत सालों बाद ऐसे इंसान से मिलता है जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तू देखता है किसी ने उसकी जीभ काट दी है जिस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही है। क्या ऐसी सिचुएशन में तू चुपचाप से वहाँ से चला जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हरामजादा यहाँ से चला जाए। मुझे पक्का पता है वो जरूर आएगा, वो जरूर मेरे पास आएगा। लेकिन उस लड़की के अलावा मेरे पास उस इंसान को तोड़ने के और भी रास्ते हैं। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी उसे और ज्यादा दर्द से गुजरना होगा। अब आगे जो मैं उसके साथ करने वाला हूँ उसके लिए मैं काफी ज्यादा बेचैन हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका दिमाग कितना ज्यादा खराब हो चुका होगा। वो धीरे धीरे करके अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा होगा। इसके बाद हम वापस से उस सीन में आते हैं जहाँ पे डैनियल बेग अपने साथ के एजेंट्स को सब कुछ समझा रहा होता है। डैनियल बेग ने सारे के सारे एजेंट्स को ऑर्डर्स दे दिए होते हैं और अब कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुम सबको अपने प्लान के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए जाओ, जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो। और सारे के सारे एजेंट्स यहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद डैनियल बेग अपने बेटे को कहता है, और तेरा काम ये है, जो मैंने उसके ऊपर ट्रैकर लगाया है तू उसके ऊपर हमेशा नजर रखे। टेयांग अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल डैड, मैं ये काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है अब तक तो वो यहाँ पे पहुँचने ही वाला होगा। डैनियल बेग कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, उसको वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन टेयांग अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, फादर, लगता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। डैनियल बेग कहता है, क्या दिक्कत हो गई है? लेकिन क्या? इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं मैनेजर किम को। मैनेजर किम अभी अपने सारे के सारे कपड़े उतार रहे होते हैं और पीछे बैठी अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो हरामजादा मुझसे क्या चाहता है। वो जरूर यही चाहता होगा कि मेरा दिमाग पूरी तरह से पागल हो जाए और मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागता हुआ आऊं। लेकिन सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोऊंगा। इस बार मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। और मैनेजर किम की वाइफ अब भी ऐसे बोलने की कोशिश कर रही होती है, बड़ा अफसोस यार, मैनेजर किम की वाइफ कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। इसके बाद टेयांग अपने मोबाइल में देखते हुए अपने फादर को कहता है, डैड, काफी ज्यादा समय हो चुका है लेकिन वो इंसान अपनी जगह से नहीं हिला है। वो एक ही जगह पे बहुत समय से खड़ा है और मुझे लगता है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। लगता है उसे पता चल चुका है कि हमने उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा रखा था, इसलिए उसने अपने सारे के सारे कपड़ों को उतार के फेंक दिया है। डैनियल बेग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। इतने में ही डैनियल बेग का एक एजेंट भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, सर, एक दिक्कत आ चुकी है। जो ट्रैकर हमने उस औरत के ऊपर लगा रखा था वो हमें एक जगह पे टूटा पड़ा मिला है। यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव्स हमने बाहर जानबूझ के छोड़े थे, जो उस बंदे को रास्ता बताने वाले थे, हम उनसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यार, तुम देख रहे हो कि डैनियल बेग कितना ज्यादा हरामी है। उसने मैनेजर किम और उनकी वाइफ दोनों के ही ऊपर ट्रैकर्स लगा रखे थे, बट मैनेजर किम डैनियल बेग से एक कदम आगे चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि डैनियल बेग ने जानबूझ के कुछ एजेंट्स ऐसे भी छोड़े होते हैं जो मैनेजर किम के सामने एक्टिंग करे और उनका रास्ता भटका सके, बट वो सारे के सारे एजेंट्स कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। और जितने भी ब्योलबल के कैदियों का मैनेजर किम के साथ सामना हुआ था, मैनेजर किम ने उन सारे कैदियों को भी निपटा दिया होता है। और ये सारी बातें अब तक डैनियल बेग को भी पता चल चुकी होती हैं। इसके बाद डैनियल बेग का बेटा कहता है, लगता है हमारे पास जो बहुत सारे तरीके थे उससे बदले लेने के, वो अब काम नहीं आएंगे। अभी हमें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देना चाहिए। और क्योंकि डैनियल बेग को लग रहा होता है कि उसका प्लान खराब हो रहा है, इसलिए डैनियल बेग अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ से ऐसे भाग नहीं सकता। अगर वो यहाँ से भाग गया तो मेरे 20 साल के बदले का क्या होगा? मेरा बदला, मेरा प्लान, नहीं नहीं नहीं। चाहे मैं अपने दिमाग में कितना भी जोर डाल लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि वो हरामजादा यहाँ से इस तरह से भाग सकता है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ से भाग पाए। लेकिन क्योंकि अब डैनियल बेक को भी ऐसा लग रहा होता है कि मैनेजर किम यहाँ से भागने की सोच रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे ब्योलबल में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी हो जाता है, जिसमें पूरे के पूरे ब्योलबल में अनाउंसमेंट हो रही होती है। इमरजेंसी डिफेंस कंडीशन को जारी कर दिया गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी डिफेंस कंडीशन को जारी कर दिया गया है। यहाँ से बाहर जाने वाले सारे के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए और अब सभी एजेंट्स को परमिशन दी जाती है उसको देखते ही गोली मार दे। और डैनियल बेक का एक एजेंट अभी चिल्ला के अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, जल्दी करो जल्दी करो, अगर वो यहाँ से भाग गया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो जरूर यहीं कहीं आसपास होगा। हमने पहले ही उसके इंजेक्शन लगाया था, वो जरूर अपनी लिमिट्स तक पहुंचने वाला होगा। लेकिन इस बंदे को नहीं पता होता कि मैनेजर किम इसके सामने से ही चले गए हैं। मैनेजर किम ने अभी इन्हीं लोगों की ड्रेस पहनी हुई होती है और इसके बगल से ही निकल लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं, उन लोगों ने कुछ देर पहले मेरे इंजेक्शन लगाया था, लगता है वो इंजेक्शन जहर का था और मैं धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहा हूँ। हो सकता है अब किसी भी पल मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं। मुझे पता था शुरुआत से ही ये लड़ाई मेरे नसीब में लिखी हुई है और मैं इससे भाग नहीं सकता। अभी मैनेजर किम की वाइफ कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बोल नहीं पाती। मैनेजर किम कहते हैं, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस हरामजादे डैनियल बेक ने मेरे लिए काफी सारी चीजें प्लान करके रखी होंगी, लेकिन मेरा इरादा उसके इशारों पे नाचने का नहीं है। मैं उसके प्लान के हिसाब से नहीं चलूंगा और ऑफ कोर्स मैं उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं जाके उसको ढूंढूंगा। उसके और मेरे बीच की ये जो पुरानी दुश्मनी है मुझे ये खत्म करनी होगी। वही हम देखते हैं जब मैनेजर किम डैनियल बेक के एजेंट्स के बगल से निकल रहे होते हैं, तभी इतने में ही एक एजेंट मैनेजर किम को कहता है, ए, रुक जाओ, आखिर तुम किस तरफ जा रहे हो? वो गलत रास्ता है। क्या तुमने वो ऑर्डर्स नहीं सुने? इमरजेंसी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। मैनेजर किम कहते हैं, वो मुझे बस डैनियल बेक से कुछ बात करनी है, वो इसी तरफ उस रूम के अंदर है ना? और अब तक भी जो एजेंट होता है मैनेजर किम को नहीं पहचान पाया होता है, बट हो सकता है कि अगले चैप्टर में पहचान जाए। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।